वेलकम टू सलीम समी चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारे पास फिर सियासत पे, लेकिन आज हम सियासत पे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन खान साहब की सियासत के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ऑथ टेकिंग के टाइम पर जो हल्फ लिया था, आज उनके चार्ट के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि बहुत सी आवाम जो है वो बोजदार साहब की जो परफॉर्मेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती है। क्यों ना हमने जो टाइम हमें मिला इनका ऑथ टेकिंग का, उसके ऊपर चार्ट बनाकर आपको थोड़ा सा डिस्कशंस करें और बताएं कि क्या कहता है चार्ट उनका, क्योंकि वो भी 2 साल से टिके हुए हैं अपनी सीट के ऊपर। जैसे खान साहब के बारे में कहा जाता था कि अब गए, इसी तरह इनके बारे में भी कहा जाता था कि लें जी अब आ गए हैं, कोई और आ जाएंगे। खान साहब को गुस्सा आ गया है, लेकिन ये भी 2 साल पूरे गुजार रहे हैं अपने। 20 अगस्त को इन्होंने हल्फ लिया था। 20 अगस्त को शाम 5:54 के ऊपर ये इनका ऑफ टेकिंग का टाइम था और कैप्रिकॉर्न लगन था। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आज हम बात करते हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर बोजदार साहब के ऑथ टेकिंग पे जो चार्ट था उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न लगन था, लगन का मालिक जो सैटर्न है वो 12वें घर में बैठा हुआ है। जैसे खान साहब ने भी हल्फ लिया था तो लिब्रा लगन था, लेकिन लगन का मालिक 12वें घर में था। इसी तरह जब इन्होंने भी हल्फ लिया तो लगन का मालिक 12वें घर, यानी पंजाब की हुकूमत की भी चीखें आपने सुनी कि बड़ी ठीक ठाक दूर तक फैलती नजर आती हैं। जैसे पाकिस्तान की आवाम की चीखें लिब्रा लगन में बड़ी दूर तक सुनाई दी हैं, तो इसमें यहाँ पे भी एक चीज़ कॉमन है कि लगन लॉट आवाम का घर कहा जाता है। तो 12वें घर में है, आवाम खर्चों से शदीद डिप्रेशन और टेंशन में। लगन में मार्स और केतु बैठे हुए हैं, 7वें हाउस में राहु और मरकरी बैठे हुए हैं, 10वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है और 11वें घर में मून और 12वें घर में सैटर्न और 9वें घर में वीनस और 8वें घर में सन बैठा हुआ है। 10वां घर जो कुंडली का जो कैप्रिकॉर्न है उसका जो 10वां घर है वो चीफ मिनिस्टर का बनेगा, यानी कि वो बने लिब्रा मिज़ान का मालिक 12वें घर में ज़वाल शुदा। जिस तरह खान साहब ने जब हल्फ उठाया था तो वो भी 12वें घर में थे। जिस तरह लगन का मालिक 12वें घर में, आवाम काफ़ी परेशान रहती है चीफ मिनिस्टर के फैसले से। इसी तरह चीफ मिनिस्टर का जो है लिब्रा लगन, उनका भी 12वें घर में और वो भी ज़वाल शुदा। तो हमारे चीफ मिनिस्टर भी काफ़ी परेशान रहते हैं जिनकी डोरें उनके हाथों में हैं। अब दिशा की बात करें तो दिशा बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी, बल्कि वो तो 9 जनवरी 2018 से ही मरकरी में सैटर्न की दिशा चल रही थी। मरकरी इस घर का कैप्रिकॉर्न लगन में सबसे बड़ा योग कारक है और सैटर्न तो इस घर का मालिक है। वो बेशक 12वें घर में बैठा है, लेकिन सरबराह के तीसरे घर में बैठा हुआ है, यानी कि अगर हम लिब्रा लगन लें तो उसे तीसरे घर में सैटर्न बैठा और तीसरे घर में सैटर्न बड़ा अच्छा माना जाता है। और 10वें घर में आ जाता है सरबराह, यानी कि चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं उनके 10वें घर में मरकरी, यानी उनका काम, उनकी जॉब तो बड़ी ज़बरदस्त चलती रही। लोगों ने जितने मर्जी इल्ज़ाम लगाए, लेकिन उस इल्ज़ाम लगाने का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अपनी सीट पर उसी तरह जैसे बैठे थे, आज भी बैठे हैं। क्या फ्यूचर में भी ऐसे पॉसिबल है? क्योंकि दिशा तो ये ख़त्म होने जा रही है। 20 अगस्त को इन्होंने हल्फ लिया था, लेकिन ये दिशा जो है वो महल 9 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी और इसमें मरकरी में केतु की दिशा शुरू हो जाएगी और 18 सितंबर को राहु केतु भी जो चेंज हो जाएंगे। राहु केतु एक बहुत बड़े मिस्ट्री स्टार्स हैं, इनके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे कि राहु केतु जब सितंबर में हाउस चेंज करेंगे तो क्या असरात पड़ेंगे 12 जोड़ी के ऊपर और मुल्क के ऊपर, इसके क्या असरात होंगे, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। अब 9 सितंबर को बाजार सब की ये जो 2 साल का टाइम उन्होंने गुजारा है, मरकरी में सैटर्न वो दिशा ख़त्म हो जाएगी, फिर आ जाएगी मरकरी में केतु की दिशा। और केतु इस लगन में ताले में ही बैठा हुआ है मार्स के साथ, और राहु केतु भी हाउस चेंज करके आ जाएंगे टॉरस और स्कॉर्पियो में। राहु आ जाएगा टॉरस में और केतु आ जाएगा स्कॉर्पियो में। अगर हम लिब्रा लगन से देखें जो सरबराह चीफ मिनिस्टर का घर बनता है तो उसके 8वें घर में आ जाएगा।
तो 8वां घर अगर देखें तो थोड़ा सा हर्डल और रुकावट और टेंशन और डिप्रेशन लेकर आता है। क्या जब ये जैसे ही दिशा चेंज होगी और केतु की दिशा चल पड़ेगी, बल्कि केतु की दिशा मेजर दिशा चलेगी, तो इसमें क्या असरात पड़ेंगे डिटेल के साथ, इसके ऊपर हम डिटेल से बात कर लेंगे कि जब ये दिशा शुरू होगी, क्योंकि ये मरकरी की दिशा ख़त्म हो जाएगी और फिर केतु की दिशा चलेगी। मरकरी की दिशा ने, मरकरी सैटर्न की दिशा ने बुज़दार साहब को भरपूर फ़ायदा दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इतने बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर लगेंगे। यानी कि मरकरी 10th हाउस उनके कैरियर में जो हलफ उठाया था, और सैटर्न के तीसरे घर में जो बहुत अच्छा माना जाता है। अब इनकी दिशा चेंज हो जाएगी, केतु की दिशा शुरू हो जाएगी और केतु भी हाउस चेंज कर देंगे और वो आ जाएंगे, क्या नाम है, 5th में और 11th में। और अगर देखें तो लिब्रा से तो वो आ जाएंगे उनके 8th और 11th में, और जायचे के 5वें और इसमें आ जाएंगे। तो ये दिशा जो है, जब केतु की दिशा शुरू होगी तो दिसंबर तक बुज़दार साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। उन्हें अपनी ये नौकरी चीफ मिनिस्टर की जो है ये बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मार्च भी एरिस में होगा। जब ये दिशा चेंज होगी तो मार्च भी एरिस में आ चुका होगा, बल्कि वो तो 16 अगस्त की हो जाएगा, उस वक्त रेट्रोकेट भी हो जाएगा मार्च अक्टूबर में। तो यहाँ और ये 5 अगस्त को, कल 5 अगस्त है, तो मरकरी भी रेट्रोकेट हो जाएगा और गुरूब हो जाएगा, और पूरे 1 महीने के लिए मरकरी जो है 8 सितंबर तक जो है गुरूब रहेगा। मरकरी गुरूब हो तो काफ़ी फिर डिसइंफॉर्मेशन फैलना शुरू हो जाती है, फिर वही बातें शुरू होंगी कि यूँ हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ये आपको रूमर्स बहुत ज़्यादा मिलेगी। मरकरी जब कम्बस्ट होता है तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, जो आप बात करते हैं उसमें लोग गलत समझ लेते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो बैंकर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किल वाला टाइम है, और गुफ्तगू करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि आपकी गुफ्तगू जो आप कहना चाह रहे हैं अगला शायद उस तरह ना सुने, वो दूसरी तरह फील करे और आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ जाए। तो बुज़दार साहब के लिए ये केतु की दिशा थोड़ा सा टेंशन के बायस बनेगी। 4थे घर में है केतु, जब लगन के ताले में है तो उनके हिसाब से 4थे घर में आ गया, तो ये टेंशन का बायस बनेगी, क्योंकि लिब्रा से टॉरस जो है 8वें घर बन जाएगा, वहाँ राहु आ जाएगा। राहु बेशक वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन 8वां घर है। जब देखा वीनस इधर था 4 महीने के लिए, तो बुज़दार साहब के लिए काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन जो है, बल्कि उनके करप्शंस के भी इल्ज़ामात जो हैं वो काफ़ी उभर के सामने बाहर आए, और चीज़ें जो हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी होती नजर आ रही हैं। अब 9 सितंबर को ये दिशा चेंज होगी। सितंबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम बुज़दार साहब के लिए थोड़ा मुश्किलात ला सकता है, उनकी सीट भी जा सकती है। ये टाइम थोड़ा बहुत जो इनका ऑफ टेकिंग का टाइम है उसके कैलकुलेशंस, क्योंकि उनके पास मेरी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ उनके मेरे पास नहीं है, नाम से मैं देखता नहीं, बहुत कम देखता हूँ। जो उन्होंने ऑथ टेकिंग के टाइम पर हलफ उठाया था उसी चार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न लगन था, लगन का मालिक 12वें घर में, और 10वां घर सरबराह का होता है, उसका मालिक भी 12वें घर में, लेकिन दिशा बड़ी खूबसूरत चल रही थी। मरकरी तो उनके 7वें घर में, लिब्रा से 10वें घर में, और तीसरे घर में सैटर्न बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना रहा था। और मार्स की 7वीं नज़र जो है मरकरी पे पड़ रही थी। कैप्रिकॉर्न लगन में मार्स जो है समग्रह है, और मार्स की 7वीं नज़र मरकरी के ऊपर एक मेलिफिक की है, लेकिन एक प्रोटेक्टर की भी नज़र भरपूर अंदाज में पड़ रही थी, चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और लिब्रा लगन से 11वें घर में सन अपने घर में बैठा था, जो कि काफ़ी बेनिफिट्स दे रहा था। अब जैसे ही राहु के तो हाउस चेंज करेंगे तो बुज़दार साहब के लिए थोड़ी सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। उनको अपने अभी से आस पास जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको आस पास के लोग ही उनके लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलात खड़ी करने जा रहे हैं। उनकी हुकूमत गिरने की सबसे बड़ी वजह उनके बहुत करीबी साथी हो सकते हैं। बुज़दार साहब के लिए आने वाला टाइम दिसंबर में केतु की दिशा शुरू होगी, वो मुश्किलात ला सकता है, परेशानियां उनके लिए ला सकता है।
मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।